नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने मिशन 80 को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए हर संभव रणनीति तैयार कर रही है। संगठन से लेकर सरकार तक ने पूरा जोर लगा दिया है। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर संगठन जहां एक तरफ सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने में जुटी हुई है, तो वहीं सरकार ने भी अपने मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन बात इससे अलग बीजेपी की उस रणनीति की हम आज करने जा रहे हैं जिसे अभेद्य माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार यूपी में सरकार के कम से कम 5 बड़े मंत्रियों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। माना यह जा रहा है कि पार्टी योगी सरकार के इन हैवीवेट मंत्रियों के जरिए हर सीट को सुरक्षित कर लेना चाहती है। अगर बीजेपी की रणनीति जमीन पर उतरती है तो फिर योगी सरकार के डिप्टी सीएम से लेकर बड़े बड़े विभाग संभाल रहे कैबिनेट मंत्री भी मैदान में दिखाई देंगे। हालांकि इसके पीछे वजह उत्तर प्रदेश में बनने वाली विपक्षी दलों के संभावित गठबंधन को भी माना जा रहा है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार के दिग्गज मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी में है। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करते हैं, जिन्हें पार्टी 2024 में फिर संसद भेजने के लिए चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाया था और उस समय खुद वो सांसद थे। यूपी में सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य को इसका इनाम भी मिला और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जिले कौशांबी की सिथारू से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए और फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। खबर है कि आलाकमान एक बार फिर इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाकर फूलपुर की सीट पर जीत पक्की करना चाहता है। और इसके बाद यूपी के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें तो बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे ब्रजेश पाठक। आलाकमान का भरोसा ब्रजेश पाठक पर सबसे ज्यादा है। पार्टी में इन्हें ब्राह्मण समाज के नेता के तौर पर पेश किया जाता है। 2024 में बीजेपी इन्हें भी लोकसभा के चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। वैसे भी ब्रजेश पाठक उन्नाव संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। साल 2017 में ब्रजेश पाठक लखनऊ सेंट्रल से विधायक का चुनाव जीतकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 2022 में लखनऊ छावनी कैंट से विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्हें योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ब्रजेश पाठक की लोकप्रियता और जनता के बीच पहुंच की वजह से पार्टी उन पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। हालांकि ब्रजेश पाठक खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं राकेश सचान की। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राकेश सचान को भी पार्टी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। राकेश सचान 2009 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति से हार का सामना करना पड़ा था। बाद में राकेश सचान बीजेपी में शामिल हो गए और वो वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी जितिन प्रसाद को भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़वाएगी और ये लगभग पक्का है। खानदानी रूप से कांग्रेसी माने जाने वाले जितिन प्रसाद ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। जितिन प्रसाद साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में धौरहरा से हार गए। इन दोनों लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने उन्हें 2017 में विधानसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन वो चुनाव भी जितिन प्रसाद हार गए। वर्ष 2021 में जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें योगी की पहली सरकार में भी मंत्री बनाया गया और वो योगी की वर्तमान सरकार में भी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। अब बात दिनेश सिंह की करते हैं। रायबरेली के दिनेश सिंह एक समय गांधी परिवार के सबसे खास
हुआ करते थे, लेकिन अब पूरा परिवार भाजपाई हो गया है। दिनेश सिंह 2019 में भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी इस बार 2024 में उन्हें फिर लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। दिनेश सिंह को दिल्ली दरबार का काफी करीबी भी माना जाता है। योगी सरकार में परिवहन मंत्री बने दयाशंकर सिंह को भी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। छात्र राजनीति से बीजेपी संगठन और अब सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह मायावती पर दिए गए अपने बयान की वजह से कुछ दिनों तक पार्टी से बाहर भी रहे। तब पार्टी ने दयाशंकर सिंह की पत्नी को टिकट देकर चुनाव लड़वाया और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वो मंत्री भी रही। हालांकि 2022 में दयाशंकर ने खुद अपने टिकट के लिए जमकर पैरवी की। पार्टी ने टिकट भी दिया और जीतने पर भारी भरकम विभाग भी मिल गया। पार्टी सूत्रों का दावा है कि दयाशंकर सिंह को पार्टी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहती है ताकि बलिया में पार्टी की जीत पक्की हो सके। हालांकि ये सभी नाम चर्चाओं में हैं। साल 2019 के चुनाव में भी पार्टी ने योगी सरकार के 4 मंत्रियों को चुनाव लड़वाया था, जिसमें से सिर्फ एक मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा चुनाव हार गए थे, जबकि बाकी 3 एसपी सिंह बघेल, रीता बहुगुणा जोशी और सत्यदेव पचौरी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनमें से केवल एसपी सिंह बघेल को ही मौका मिल पाया है। इसलिए यह भी माना जा रहा है कि इस बार योगी सरकार के अधिकतर मंत्री चुनाव मैदान में उतरने के लिए उत्साहित नहीं हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।